सबको सलाम। अभी हम लोग खुदा के कलाम से बात करेंगे और हो सकता है कि आपको टच करे अगर आप ऐसा काम करते हैं तो। कभी कभी इंसान बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। अगर वो करता है तो उसे फायदा नजर नहीं आता और नहीं करता है तो उसे नुकसान नजर आता है। अब ऐसे में इंसान करता क्या है? हमारी अपनी जिंदगी का फैसला, ध्यान से सुनिए, जो हमारी अपनी जिंदगी सेल्फ, उसका फैसला किसी दूसरे को करने का राइट नहीं है। रूहानी जीवन में, दुनियावी जीवन में नहीं, रूहानी जीवन में हम जो आत्मिक जीवन जीते हैं उसके अंदर किसी को भी राइट नहीं है कि आपकी जिंदगी का फैसला कोई करे। आपको खुद राइट है, आपको खुद अधिकार है इस चीज का कि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बाइबल में ऐसे बहुत से चरित्र आपको मिल जाएंगे, कैरेक्टर मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे जो अपना फैसला अपने आप करते थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अपना फैसला करने में दिक्कत होती है कोई किस तरह की तो ध्यान सुनिए, किससे बात करें? खुदा से बात करिए। आपको अपनी जिंदगी का फैसला करने के लिए अगर परेशानी हो रही है, मैं फिर कह रहा हूं किसी की मत सुनिए आप, बिल्कुल। देखिए, कड़वी बात बता रहा हूं मैं आपको। आप अपना फैसला जब करेंगे, अगर दूसरे के ऊपर छोड़ेंगे, वो पहले अपना फायदा देखेगा, तब वो आपको बताएगा कि ऐसा कर लो। अपने आप को सेव करेगा वो। इसलिए अपना फैसला अपने आप कीजिए। जब अपना फैसला आप अपने आप करेंगे तो उस फैसले की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, किसी दूसरे की नहीं होगी। और आप किसी दूसरे से कह भी नहीं सकते, अगर नुकसान भी होगा फायदा भी होगा तो आप दूसरे से कह भी नहीं सकते, चाहे कोई फैसला हो आपका, आपकी एजुकेशन का, आपकी सर्विस का, आपका आगे बढ़ने का, कोई भी फैसला हो, आप करिए, हिम्मत करिए। अगर दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहे, तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप माता पिता से बात, उनसे भी बात करिए, उनको भी इन्वॉल्व कीजिए अपने उसमें। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। माँ बाप तो देंगे आपको सलाह, वैसे भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को सलाह नहीं देगा, मुझे मालूम है। अच्छे के लिए सोचेंगे, हालांकि बच्चों को बुरा लगता है कि भाई ये माता पिता मेरे खिलाफ है, ऐसा नहीं है। वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी सलाह देते हैं। फिर भी मैं फिर ही बोलूंगा आपसे, अगर माँ बाप आपको दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भी आप फैसला बदल सकते हैं। आप बोलेंगे भाई साहब ये तो बहुत गलत बात, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो फैसला मेरे को बोला गया है ये सही नहीं है, गलत है, आप बदल सकते हैं फैसला। जब आप फैसला बदल लेंगे, दूसरा फैसला कोई लेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? सेल्फ, आप पर होगी, स्वयं आप पर होगी। बाद में अगर वो फैसला आपके प्रति गलत हो जाता है तो जो सलाह आपको दे रहे हैं, चाहे वो माता पिता कोई भी हो, वो क्या बोलेंगे? मैंने तो पहले ही बोला था। हमारा एक दोस्त है, बाहर जाने की बात कर रहे थे वो। यहां वैसे ज्यादा बाहर जाने का रहता है, तो 2-3 लोगों से बात करी उन्होंने, जाऊं कि नहीं जाऊं। कुछ लोगों ने बोला भाई जाओ, और जो जेल से रखते थे उन्होंने बोला भाई जाओ।
पादरी साहब के पास गए, वो कह रहे भाई साहब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ऑफर मिला है, मैं जाता हूं तो घर में कोई नहीं है, यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी है घर की, नहीं जाता हूं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अब देखिए साहब, पादरी लोग हम लोग बड़े वो जब किसी का डिसीजन लेते ना तो बड़े सोच समझ के होते हैं, नपी थोड़े शब्दों में, नहीं बाद में पता क्या होता है, पादरी साहब आपने बोला था ऐसा कर लीजिए, पादरी साहब ने बोला भाई ऐसा है, चर्च खुला हुआ है, आप ऑल्टर पे जाइए, घुटने टेकिए और दुआ कीजिए, पवित्र आत्मा को गाइड करेगा, और जो पवित्र आत्मा को गाइड कर रहा है वो मानिए, आप मेरी मत मानिए। उन्होंने कहा भाई साहब आप दुआ कर दीजिए, नहीं मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी आपके लिए दुआ नहीं करूंगा, मैं वैसे कर दूंगा मैं दुआ है बैठे बैठे, लेकिन वहां नहीं करूंगा, क्योंकि बाई चांस की बात है मेरी दुआ में से कोई शब्द ऐसा निकल गया तो आप क्या बोलेंगे, भाई साहब आपने दुआ करी थी ऐसे, आप स्वयं जाइए, आप वहां दुआ कीजिए और खुदा के सामने अपना फैसला रख दीजिए कि खुदा आप बताइए मैं क्या करूं, आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। उसने ऐसे किया, ऐसे ही किया तो अंदर से हुआ क्या मच जाओ, ये बात उसके लिए बड़ी फायदेमंद हुई, क्योंकि जिस जगह वो जा रहा था उस जगह का माहौल बाद में खराब हो गया था, इसलिए बाद में उसका माहौल खराब हो गया था, इसलिए उसने मना कर दिया पवित्र आत्मा ने। तो कहने का मतलब ये है आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाइए। हाँ, जो छोटे बच्चों की बात नहीं कर, लेकिन आप बालिग हैं, आप अपनी जिम्मेदारी खुद निभाइए, क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सिर्फ खुदा के अलावा किसी के ऊपर डिपेंड रहिए, क्योंकि आप जो फैसला करेंगे उसको बेहतर आप जानेंगे और उसके बाद में फिर आपको कोई पछतावा नहीं होगा। करके देखिए, आजमा के देखिए, कोई फैसला हो, आपकी एजुकेशन का, पढ़ाई का, कोई भी फैसला हो, आपकी सर्विस का कोई फैसला क्यों ना हो, आपके बिजनेस का, आपकी नौकरी का, जो भी फैसला हो आप खुद कीजिए, आपको करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर चलेंगे तब फिर ये बोला जाएगा हमने कहा था आपसे, क्या तुम मेरे लिए कर रहे थे, तुम जो ये काम कर रहे हो क्या मेरे लिए कर रहे थे, तुमने ये नौकरी करी तो क्या मेरे लिए करी, ये सवाल होगा। इसी संबंधित बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है झूठे रोजे के लिए खुदा की डांट, और उसका मुख्य पद आपको मिलेगा मरकुस 2:20। पढ़िए, मरकुस 2:20। जी पढ़िए। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे रोजे करेंगे। दुआ मांगे बेटी। थैंक यू। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए। इस समय आपके कलाम पर हम मनन करने के लिए जा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें, हमें सामर्थ्य दें ताकि हम आज के कलाम को समझ सकें। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो झूठा जो उपवास है, क्योंकि इस समय हमारे रोजे चल रहे हैं, और मुझे नहीं पता आप लोग रोजे रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन रख रहे हैं तो कैसे रख रहे हैं वो आपको पता है। पहले भी पुराने समय भी रोजे रखे जाते थे। ध्यान सुनिएगा, यहूदियों के 7 संस्कार थे: बलियां देना, दशवांश देना, पहलौटा देना और उपवास रखना, सबत का दिन मानना। ये 7 संस्कार थे जो यहूदियों को मानने पड़ते थे, और बिना ये माने हुए उनकी आराधना कबूल नहीं होती थी पुराने समय में, पुरानी व्यवस्था में। तो एक उसमें था रोजा, ये भी उनको कंपल्सरी था, वो रखना पड़ता था। अब वो कैसे रखते हैं? उस समय तो खुदा की नजर हर रोजे रखने वाले पर थी, जो इस्राएली लोग थे। खुदा देखता था कि रोजा जो रखा है कैसे रख रही है, इनकी गतिविधियां क्या है रोजे के दिन।
आजकल मुझे नहीं पता, लेकिन पहले बहुत सख्त था। अगर वो गलत तरीके से रोजा रख रहे हैं, खुदा की व्यवस्था के अनुसार रोजा नहीं रख रहे, तो खुदा की डांट पड़ती थी। निकालिए जकरिया, निकालिए जकरिया 7 बाब निकालिए जरा, पेज नंबर 1100 निकालिए। जकरिया 7 निकाल कर रखिए। देखिए मैं यहां से पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। पद 3 से पढ़ रहा हूं, ऊपर 1-2 को छोड़ के पद 3 से पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी ये पूछे। ये आम आदमी की बात नहीं हो रही, यहां पर कलीसिया की चर्च के लोगों की बात नहीं हो रही यहां, बिल्कुल। ये किसकी बात हो रही है? याजकों की, पादरियों की, फिर बोल रहा पादरियों की बात हो रही है ये। और जो अपने सामने लगाते प्रॉफिट, एक और आ गया नया प्रॉफिट की स्पेलिंग नहीं पता उसको, आपने देखा होगा। पीएच लगना चाहिए तो पी लगा के बैठा हुआ है वो। बताइए साहब, एक प्रॉफिट और आ गया जिसको प्रॉफिट की स्पेलिंग नहीं मालूम है। एक से पूछा कितनी क्लास पढ़े हुए हो? 5 क्लास पढ़े हुए हैं। प्रचार किस में करते हो? यूनानी भाषा में। मेरी इतनी एजुकेशन है, मुझे यूनानी भाषा आई नहीं आज तक। ऐसे लोग भी शामिल है इसके अंदर, हम लोग भी शामिल हैं। क्या बोला जा रहा है? याजकों और भविष्यवक्ताओं से भी पूछ, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। ये बात आती चली जा रही है आगे। 4 तब ये उनसे पूछा जा रहा है, ये लोग पूछ रहे हैं खुदा से, पादरी लोग पूछ रहे हैं कि हम जो रो रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए? 4 तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से, दोनों बात आ गई, दोनों लोग आ गए, कलीसिया भी आ गई और पादरी भी आ गए, से कहे कि जब तक तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे? मैंने बताया ना, अगर सलाह आपने किसी को दे दी और कुछ हो गया तो क्या बोलेगा? मेरे लिए किया था, मैंने बोला था। एलिगेशन किस पर आएगा? आप पर आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था सेल्फ हो जाइए, अपने आप डिसीजन लीजिए। यहां भी खुदा कह रहा तुम मेरे लिए कर रहे थे क्या? अरे 5वें महीने में 7वें महीने में तुमने रोजा रखा, तुमने दुख उठाया, तो क्या मेरे लिए किया? अरे खुदा फिर किसके लिए करेगा? मैं और आप रोजा किस लिए रख रहे हैं? मैं और आप चर्च में किसके लिए आ रहे हैं? खुदा के लिए आ रहे हैं, खुदा की इबादत करने के लिए आ रहे हैं। और खुदा ये पूछ रहा तुम किसके लिए आ रहे हो भाई? कैसा लगेगा? खुदा बोले मेरे लिए आ रहे हो क्या? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आगे 6 पद, जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने लिए ही नहीं खाते और क्या अपने लिए नहीं पीते हो? तुम जश्न मना रहे हो, तुम पार्टियां कर रहे हो, तो क्या मेरे लिए कर रहे हो? क्या रोजा मेरे लिए रख रहे हो? ये सवाल खुदा आपसे पूछ सकता है। जब खुदा पर एहसान जताएंगे ना आप लोग, क्या बात है, ये शायद 8 पर लिखा, क्या बात है खुदा, मैं तो दुख उठाता हूं, मैं तो उपवास रखता हूं और तू मेरी सुनता नहीं है। खुदा कहता क्या तू मेरे लिए कर रहा था? पढ़ लेना, ये शायद 8 पढ़ रहा है। क्या तू मेरे लिए कर रहा था? यहां भी कलीसिया से और पादरियों से खुदा कह रहा है, जो तुम उपवास रख रहे हो, जो तुम खा पी रहे हो, क्या मेरे लिए कर रहे हो? ये सवाल आपके ऊपर भी लागू हो जाएगा। आगे यीशु मसीह से शास्त्रियों ने एक सवाल किया। खुदा यहां पर सवाल कर रहा है, अब यीशु मसीह शास्त्री क्या सवाल कर रहे हैं? निकालिए, मरकुस 2 निकाल रखिए जरा, मरकुस 2, फिर आएंगे से बाद में आएंगे। मरकुस 2, ये लोग सवाल कर रहे हैं यीशु से, यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते थे, तेरे चेले क्यों नहीं उपवास रखते? ये सवाल कर रहे हैं। वाकई में
यीशु मसीह के चेले उसमें रोजा नहीं रखते थे। अब ये बात कर रहे हैं यूहन्ना के चेले तो रखते थे, तेरे चेले क्यों रख रहे? क्या बात है, बता हमारे को। यीशु मसीह का जवाब, पद 19 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। पद 20, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग होगा। ये दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? ये जोर से बोलिए, शर्माइए मत, जोर से बोलिए। किसका दूल्हा है? अब चुप हो गए। अरे शर्म की बात क्या है? हमारा दूल्हा है, मेरा। सैल बोले मेरा दूल्हा है। ये दूल्हे के नाम थोड़ा चकपका जाते हैं। ये सच्चाई है। जब दूल्हा उनसे अलग होगा, यीशु मसीह का जवाब, ये टोंट कस रहे हैं, वो रखते हैं, तू नहीं कर रहा, तेरे लोग नहीं कर रहे। यही बात आप लोगों पर लागू हो जाएगी। वो ऐसा कर रहे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? आपका जवाब क्या होना चाहिए? वो जवाब होना चाहिए जिससे उनको सवाल करने का भूल जाए। फिर वो क्या लिखा हुआ है? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे रोजा रखेंगे। दूल्हा अलग हुआ, कब अलग हुआ? यीशु मसीह का स्वग्रहण हो गया, अभी आने वाले समय हम लोग मनाएंगे ये। उसके बाद चेलों ने उपवास रखना शुरू किया। बाइबल बता रही है इस तरह के कोई भी काम ये लोग करते थे तो उपवास के साथ में करते थे, दुआ के साथ में करते थे। एक बाप अपने बेटे के लिए आया बीमारी को ठीक कराने के लिए। यीशु मत्ती 17 निकाली जरा, मत्ती 17 निकालिए। मत्ती 17 में 14 पद पढ़ रहा हूं आपके सामने। जब भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, वह बहुत दुख उठाता है। ये बीमारी की बात कर रहा है। और जब बीमारी की बात करते करते इसने निकाल दी। खैर चेलों ने सवाल भी किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्या है? वो पढ़ लेना आप आराम से। अब यीशु मसीह और क्या बोलते हैं? पद 21 पढ़िए जरा, आप लोग पढ़िए पद 21 इसी का, 17 का 21। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलते। बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए कभी कभी मुझको और आपको रोजा रखना पड़ता है। हम भी रखते हैं, हम भी रखते हैं। जब देखते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, हम रखते हैं। कोई चर्च की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, हम रोजा रखते हैं, तो दुआ करते हैं कि खुदा ऐसा होना चाहिए। किसी की दुष्टात्मा निकालनी होती है, हम हर एक पे हाथ नहीं डालते। भीड़ आ गई और निकालना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करते हम लोग बिल्कुल भी। जो पढ़े लिखे पादरी हैं, एजुकेटेड हैं और जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, वो ऐसी वैसी हरकतें नहीं करते कि जिसका मर्जी आ जाओ। बाकायदा तैयारी के साथ, रोजे के साथ, दुआ के साथ उस इंसान को छेड़ते हैं जिसके अंदर दुष्टात्माएं होती हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सेफ्टी भी होती है। और आप जानते हैं ऐसा चमत्कार होता है कि आप लोग देखा भी नहीं हो कभी। वो धूम धड़ाके वाला नहीं चमत्कार, बिल्कुल नहीं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल चमत्कार होता है और सिंपल निकल के जाता है दुष्टात्मा, और बोल के जाता है, चैलेंज करता है, देख लूंगा। अजीब से आवाज निकाल के, देख लूंगा। पादरी साहब बोलते हैं, देख लेना, अभी तो तू जा, अभी तू जा, बाद में मुझे देख लेना, इसको तो छोड़ दे। सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल। हु हा था, इसको पटाओ से पटाओ, और ये रुमाल लिया और ये पानी फेंका, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप लोग को मिलना है चर्च को, आप लोग जो कैथोलिक के भी ये बैठे हुए, कैथोलिक वाले सब देख लीजिए आप, ऐसा नहीं होता। बड़ी से बड़ी दुष्टात्माएं निकल जाती हैं, क्योंकि पादरी साहब रोजे के साथ, दुआ के साथ में उस व्यक्ति पर हाथ डालते हैं। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? ये जाति
बिना रोजे और प्रार्थना के नहीं निकलती है। आगे आ जाइए। फिर तो काम में आते हैं हम लोग। तो ये कुछ चेले किसी को भेज रहे थे सेवा करने के लिए। पवित्र आत्मा ने उनको बोला था कि इनको भेजो। इन चेलों ने क्या किया? 13 अध्याय निकाले। फिर तो काम 13। आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। ये बरनबास शमौन नीगर कहलाता है, लुकियुस कुरेनी, चौथाई देश का राजा हेरोदेस का दूधवा मनोहन और शाऊल, ये सब उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। और पवित्र आत्मा ने उनको कहा मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें, यानी सुसमाचार के प्रचार के लिए बरनबास और शाऊल को अलग करो। ये उपवास के साथ दुआ कर रहे थे ये चेले। कोई इनका गाइडेंस नहीं था, खुद चेले दुआ कर रहे थे, उपवास रखा हुआ था। और पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी। मेरे अजीजों, जब आप सच्चे दिल से रोजा रखेंगे और दुआ करेंगे, आप देखना बाइबल के अनुसार मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, आप देखना पाक रूह आपसे बात करेगा। आप करके देख लीजिए, आजमा लीजिए। आप रोजा रख के और दुआ करके जब आप किसी से बात, कुछ समस्या का समाधान करेंगे, पाक रूह आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा। इनको गाइड किया, मेरे लिए किसको भेज दो? बरनबास और शाऊल को भेज दो, अलग कर दो। पद 3, तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े कामों के लिए जब लोग भेजते थे उस समय, तो उपवास और रोजे के साथ में दुआ करके भेजते थे। आजकल क्या होता है? आजकल क्या होता है? कुछ नहीं होता आजकल। सीधी सी बात है, कुछ नहीं होता आजकल। कर दिया जी, कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है। करना चाहिए। रोजे और दुआ के साथ अपने काम को आगे बढ़ाइए। खुदा का आत्मा आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा, जैसे उनको गाइड किया बरनबास और शाऊल को मेरे पास से अलग कर दो। ऐसा रोजा जो खुदा को पसंद आए वो रखना चाहिए। और ऐसे रोगों से हमें बरकतें मिलती है। अब फिर आ जाइए जकरिया में आ जाइए। जकरिया 8 में आ जाइए आप। जकरिया 14 पद। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया। गलत किस्म से रोजा रखने से और गलत हरकत करने से खुदा नाराज होता है और डांटता भी है। पद 15, उसी प्रकार मैं इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। जैसे मैंने उनकी बुराई करने की ठानी थी, वैसे ही मैंने उनकी भलाई करने की ठानी है, जो सच्चे मन से रोजा रखते हैं, जो मेरे करीब आते हैं। आगे बरकतें बहुत मिलती है साहब। पद 16, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है। अब इसके लिए मुझे और आपको क्या काम करना चाहिए? अगर मुझे बड़ी समस्या का समाधान कराना है और रोजा रखना है तो क्या काम करना चाहिए? एक दूसरे के साथ सत्य बोलो। ये पादरी साहब बहुत बड़ी बात बोलते हो आप। सच तो हमसे बोले नहीं जाता। सच बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमारा परिवार नहीं चलेगा। सच्ची बात है, कई बार नहीं चलता। कई बार सच हमारे को भारी पड़ जाता है और इसलिए हम डर जाते हैं सच बोलने से। आप लोग गलती नहीं हो जाता है कभी, हमने सच बोला और बस कई उन्नतियां मेरी नहीं हुई। सच में एजुकेशन के बारे में मैंने बताया, बिल्कुल क्लियर एकदम। ये मेरी एजुकेशन है, इतना मैंने किया, ये मेरी ट्रेनिंग है। इंग्लिश आती नहीं आती, नहीं आती, सीधी सी बात है। मैं क्यों बोलूं नहीं साहब मुझको आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी। मैं क्यों बोलूं? 4-5 शब्द सीख लूं, मैं बोलूं क्यों बोलूं? मैं, मेरी ग्रामर ठीक नहीं है। मैं जब लिखता हूं तो मेरी ग्रामर में गलती हो जाती है। हकीकत बात है। मैं कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा, मैं मिशन के स्कूल में पढ़ा हूं, तो मैं क्यों किसी से बोलूं कि मुझे इंग्लिश आती है? यहां भी आए कई लोग, पता नहीं यहां का रिवाज क्या, वो बाहर वाले को लेकर के आ जाते हैं। मेल तो यहाँ का होता है, फीमेल बाहर की होती है और बैठ जाते चर्च में आकर के। पहले, अब तो कम बंद हो गया।
फिर कहते अरे तुम्हारे पादरी साहब, तुम्हारे पादरी को तो इंग्लिश नहीं आती। भाई नहीं आती, भाई नहीं आती मुझे, तो मैं आपसे क्यों बोला कि मुझे इंग्लिश आती है? जो मुझसे बात करता है मुझसे बोलता, मैं हिंदी बात करूंगा आपसे। अब ऐसा भी नहीं साहब कि आप इंग्लिश में बात करें मैं समझ नहीं पाऊँ, आप इंग्लिश में मेरी बुराई करें, मुझे गाली दिया, मैं समझ भी नहीं पाऊँ, ऐसा भी नहीं है। मैं समझ सब लेता हूं, बिल्कुल बोलता नहीं हूं, तो ये हकीकत है। सच अपनी जिंदगी के अंदर एक एम बना लीजिए कि आपको सच बोलना रोजे के दिनों में। बिल्कुल आप सच बोल देंगे, आप मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। आप झूठ बोलेंगे, आगे आपको मुसीबत में आ जाएगी, क्योंकि सच कभी, आगे पूरा करिए इसको, वो एक है ना, वो सच्चाई छुप नहीं सकती है ना, ऐसे ही है। सच कभी नहीं छुपता, कभी ना कभी बाहर निकल के आ जाता है। आगे दूसरा बात, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। यानी अगर आप किसी का फैसला कर रहे हैं, कोई न्याय कर रहे हैं, तो मेल मिलाप रखिएगा उसके अंदर। 17 पद, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। यह मसीह लोगों के लिए है, एक दूसरे को नुकसान करने की योजना मत बनाना। आगे, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की ये वाणी है। रोजे के दिनों में अगर ये हरकत हम करेंगे, वैसे रोजे क्या, सच तो बोलना चाहिए और दूसरे को नुकसान भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी का न्याय कर रहे हैं, चाहे आप परिवार का हो चाहे परिवार से बाहर का हो, आप न्याय कर रहे हैं तो सच्चाई से न्याय करना। ये नहीं कि मुंह देखा न्याय कर दिया आपने, अरे ये ऐसा तो ऐसा न्याय नहीं। सच्चाई है, अगर सच है तो आप न्याय करिए। ये बाइबल यहाँ पर बता रही है, तब हमको बहुत सी बरकतें मिलेगी, हम माला माल हो जाएंगे बरकतों से, और खुदा हमारे रोजे को पसंद करेगा। खुदा हमको डांटेगा नहीं, बल्कि खुदा खुश हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि जिस दिन आपने ये अधिकार जता लिया कि वो मेरा बाप है, उसने मुझे बनाया, भेजा, और आप उसके मुताबिक चलेंगे, स्वर्ग में हलचल मचाएगी, सारे फरिश्ते आपकी तरफ आ जाएंगे। देखो कितना अच्छा है ये। इसलिए ध्यान रखिए, जब मैंने आप रोजा रखा है तो ईमानदारी से रखें, खुदा को पसंद है वो रोजा रखें, सच बोले, और किसी का न्याय भी करते हैं तो सच्चाई से भी करें। इसलिए जिसे कान है वो सुन ले कि खुदा का नाम मसीह से क्या बोलता है। जब दूल्हा अलग होगा तब वे रोजे रखेंगे। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए दुआ मांगे। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमको दिया, हमने वो दिया। हम चाहते कि बढ़े, लेकिन इससे हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।